हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, आज सभी 50 प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्र कुंडली फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग की जाती है? तो वह की जाती है इनेमेड में कॉपर की तार, इनेमेड की हुई कॉपर की तार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है? प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना, मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर, आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना होता है। यह जो होता है ताप कोयला संयंत्र, ताप कोयला संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 1000 वाट पर 230 वोल्ट की एक तापन हीटर कुंडली को दो बराबर भागों में काटा जाता है, फिर उनमें से एक भाग को उसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो उपयुक्त शक्ति क्या होगा? तो उपयुक्त शक्ति जो जाएगा वो हो जाएगा 2000 वाट, 2000 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तनु हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तनु का प्रतिरोध डैश होता है, तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आधा, आधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डैश प्रकार का होता है, तो प्रत्यावर्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोलियत पोल प्रत्यावर्तक, सोलियत पोल प्रत्यावर्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है? तो वह हो जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, तो लोड फैक्टर जो होता है वो होता है औसत लोड बटे अधिकतम लोड, औसत लोड बटे अधिकतम लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय उत्पादन प्लांट जनरेटिंग स्टेशन में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तो इसका जो टरबाइन कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाई हेड तथा निम्न बहाव के वाटर टरबाइन का उपयोग होता है, हाई हेड तथा निम्न बहाव के लिए वाटर टरबाइन का उपयोग होता है, तो इसका जो उपयोग होता है पेल्टन हवील, पेल्टन हवील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है, ट्रांसफार्मर पर मुक्त परिपथ परीक्षण देता है, तो यह परीक्षण देता है यह शून्य भार क्षति का, शून्य भार क्षति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग डैश होती है, जबकि मुख्य कुंडली मेन वाइंडिंग डैश होती है, तो क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा अत्यधिक प्रतिरोधी अत्यधिक प्रतिघाती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है, तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोड शेडिंग, लोड शेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज का चरम 500 वोल्ट है, तो आरएमएस मान क्या होगा? तो आरएमएस मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 353.3 वोल्ट, 353.3 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, डैश वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली स्लाइड वन कॉइल साइड होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एकल पस्त वाली सिंगल लेयर, एकल पस्त वाली सिंगल लेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक केबल है जिसके रोधन को अपेक्षित पराविद्युतों 4, यदि अपेक्षित पराविद्युत दूर रखने वाले से बराबर रोधन की प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता क्या होगी? तो केबल की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी आधी, आधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी समतलों में केंद्र शक्ति के औसत को डैश के रूप में जाना जाता है। सभी के समतलों में केंद्र शक्ति के औसत को डैश के रूप में जाना जाता है। तो वह जाना जाता है औसत अर्धगोलाकार केंद्र शक्ति, औसत अर्धगोलाकार केंद्र शक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? कवच युक्त केबल से क्या लाभ होता है? तो इसका जो लाभ हो जाएगा वो यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट, ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट, करंट जो होती है क्या होती है? चार्जिंग करंट जो होती है वह होती है वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों में मोटर की परिवर्तित करने के लिए वाष्प प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? तो यह जोड़ा जा सकता है एक सर्पिल मोटर, प्रेरण मोटर, एक सर्पिल प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है, स्थिर विद्युत प्रतिबल का वितरण समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक की वाइंडिंग की वितरण के संदर्भ में पिच गुणांक डैश में प्रेरित ईएमएफ का अनुपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग और फुल पिच्ड वाइंडिंग, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग और फुल पिच्ड वाइंडिंग, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी डैश के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह होता है कोरोना, कोरोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार क्या है? तो कनेक्शन का जो प्रकार हो जाएगा वो डेल्टा स्टार हो जाएगा, डेल्टा स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परावर्तक के उपयोग होता है, एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परावर्तक का उपयोग होता है। तो कौन सा उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गति नियमन प्राप्त करने के लिए, गति नियमन प्राप्त करने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 थीटा 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड के समकक्ष यांत्रिक मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी? तो इसका जो यांत्रिक डिग्रीज हो जाएगा वो 60 डिग्रीज हो जाएगा, 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केबल में इंटरशीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यह किसके लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उचित तनाव वितरण के लिए, उचित तनाव वितरण के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 240 लाइन पर दो 120 वोल्ट वाले लाइट बल्ब श्रृंखला जुड़े हैं। एक लाइट बल्ब L1 60 वाट का है और दूसरा L2 100 वाट का है, तो बल्ब कैसे चमकेगा? तो बल्ब जो चमकेगा वह चमकेगा बल्ब L1 और L2 की तुलना में ज़्यादा चमकेगा, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में एवं मिक्सचर में समांतर प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन है? तो वॉशिंग मशीन एवं मिक्सचर में समांतर प्रयुक्त मोटर का जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा
तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक नहीं होगा, सर्व विद्युत मोटर, यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा, यूनिवर्सल सर्व विद्युत मोटर, यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इस मोटर का जो उपयोग किया जाता है वह अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन किसका मात्रक होता है? तो लूमेन जो होता है यह ज्योति फ्लक्स का, ज्योति का फ्लक्स का होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण I बराबर 14 साइन टी ओमेगा टी 2 साइन 5 ओमेगा टी ओम टी द्वारा किया गया था। धारा का RMS मान 10 एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तक कारक रिफ्लेक्शन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो परिभाषित जो किया जाता है वह किया जाता है परावर्तित प्रकाश के आपतित प्रकाश से अनुपात, परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतःपर्त अचालक कोयल स्पेक्टर इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर जो होता है क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा लेडरलाइट कागज, लेडरलाइट कागज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1000 प्राथमिक बर्तन वाले परिणामित्र को पर्दा 250 वोल्ट AC से जोड़ा गया तो एक द्वितीयक वोल्ट तथा 400 वोल्ट के लिए द्वितीयक बर्तन डैश होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1600 होनी चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है? यह जो किया जाता है यह किया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 220 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। तो पूर्ण भार आर्मेचर द्वारा 60 एम्पियर और अभिभरा प्रति पोल 0.03 WB है। तो आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क पात प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगा? तो पूर्ण भार गति जो हो जाएगा वो हो जाएगा 675 RPM, 675 RPM इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे जो हम कहते हैं उसे हम कुंडली अंतराल वाई वाइंडिंग पिच कहते हैं, कुंडली अंतराल वाई वाइंडिंग पिच कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल है और 3300 RPM पर घूर्णन करता तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वो हो जाएगा 550 Hz, 550 Hz इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटी DC मोटर में प्रयोग किए जाने वाली खांचे हैं, छोटी DC मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अर्ध बंद खांचे, अर्ध बंद खांचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ये अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर, अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो जो तो भिन्न खांचों की व्यवस्थित हो तो वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वितरित, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजली का हीटर तैयार करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वह नाइक्रोम का, नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा दी जा सकती है? यह जो बदल दी जा सकती है हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक ले जाकर। हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक ले जाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शक्ति गुणक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? किस शक्ति गुणक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो किस पर चलती है? तो यह चलती है कोई भी शक्ति गुणक पर। कोई भी शक्ति गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या क्या होगी? तो खांचों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी? तो स्लिप की प्रतिशतता जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2%। 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर की शुरुआती करंट डैश होता है। 3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर की शुरुआती करंट क्या होता है? तो इसका शुरुआती करंट जो होता है निर्धारित करंट से 5-6 गुना होता है। निर्धारित करंट से 5-6 गुना होता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।